दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 13 तारीख को जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 एग्जाम होगी उसमें 90 मिनट आपको मिलेंगे और उस 90 मिनट में क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना चाहिए, मैंने क्या फॉलो किया था जिससे कि मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में। मैं इससे 7 पॉइंट कवर करने वाला हूं। मुश्किल से 10 मिनट से कम का वीडियो होगा, लेकिन आप वीडियो के अंत तक ये समझ जाएंगे कि यार सच में अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है। तो इसी मोटिव के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग ड्यूरिंग एग्जाम और बिफोर एग्जाम 2 भागों में इस वीडियो को बांटेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम मीन्स एग्जाम के दौरान क्या करना है आपको, और बिफोर एग्जाम मीन्स एग्जाम से पहले क्या करके जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि बिफोर एग्जाम क्या इंपॉर्टेंट रहता है और ड्यूरिंग एग्जाम क्या इंपॉर्टेंट रहता है। ये ना सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है बल्कि उन हजारों सिलेक्टेड कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और आप भी रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, 3 से 4 चीज़ें आप इंपॉर्टेंट रहता है बिफोर एग्जाम में। क्या इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि रिवीजन। ठीक है, आपने रिवीजन कैसा किया है, एक्यूरेसी आपका कैसा रहता है मॉक टेस्ट में, और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे, और स्पीड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, ये देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग एग्जाम में मेंटल करेज कोई नहीं बताता आपको। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि मैं सिर्फ ऊपर बढ़ता रहूं और पूरी दुनिया हमसे पीछे रहे। चाहे आपका कितना भी प्यारा दोस्त होगा ना, तो ये तो सोचेगा कि हाँ मेरा दोस्त आगे बढ़ जाए, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि मेरे से आगे बढ़ जाए। तो मैं आपको लेकिन यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि क्या क्या टेक्निक आपको रखना चाहिए। मेंटल करेज, अटेम्प्ट्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये 3 टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग एग्जाम में, और बिफोर एग्जाम में बात करने वाले हैं स्पीड, स्लीप, एक्यूरेसी एंड रिवीजन पर। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दें आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट आपको कोई नहीं बताएगा, हम सिलेक्टेड कैंडिडेट ही बताते हैं आपको। ठीक है, और वो जो आपका भला चाहते हैं। तो दोस्तों, बिफोर एग्जाम में जो है आपको जो पहला पॉइंट मैं बताऊंगा वो है रिवीजन का। ठीक है, होता क्या है, देखिए मल्टीपल रिवीजन, जो मल्टीपल रिवीजन है ना, जैसे आपने सपोज पॉलिटी पढ़ा हुआ है जिसमें आपने संविधान, अनुच्छेद, अनुसूची, संवैधानिक विकास सब कुछ आपने पढ़ रखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिना रिवाइज किए हुए एग्जाम में चले जाएंगे तो गारंटी है अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और ये तो कंफर्म है कि 5 से ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटिक्स रहेगा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो पूछा जाना है उसमें आप 2 क्वेश्चन 100% गलत करके आएंगे। 2 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ के गए हैं ना। यदि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं, मल्टीपल टाइम में क्या है, मिनिमम 2 से 3 बार अगर आप रिवाइज करके जाते हैं अपने नोट्स को, और रिवीजन में बहुत कम टाइम लगता है जैसा आप सभी अवगत होंगे इस चीज़ से, तो क्या होता है वहाँ आपका गलती होने का चांस कम हो जाता है। तो इस मल्टीपल रिवीजन को आप क्या करता है, आपको दिस स्टैंड यू आउट इन लैक्स ऑफ स्टूडेंट, यानी कि लाखों स्टूडेंट में ये आपको बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। ठीक है, आप लाखों से हजारों में आ जाते हैं, समझे। तो अगर आपका ये कंप्लीट है, दिस इज कंप्लीट मीन्स विदाउट टेकिंग टाइम यू कैन आंसर। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर आपका रिवीजन कंप्लीट है, आपने मल्टीपल रिवीजन कर रखा है, तो इसकी वजह से आपको सोचना नहीं पड़ता, दिमाग पे जोर नहीं देना है कि ए आंसर होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। डायरेक्टली आप टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से क्या होता है, 2 सेकंड 4 सेकंड आपका हर क्वेश्चन में बचता चला जाता है, जिससे आप आज के टाइम पे जो लेंदी क्वेश्चंस हैं रेलवे के भी, उसको सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। तो मैंने आपको बताया, एक तो है मल्टीपल रिवीजन वाला, और दूसरा कि मल्टीपल रिवीजन से फायदा क्या हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। विदाउट टेकिंग टाइम आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों बेनिफिट होते हैं रिवीजन करने के। चलिए, दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या करेगा दोस्तों, तो एक्यूरेसी से क्या होता है, रिवीजन विल इंक्रीज योर एक्यूरेसी। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यदि आपने रिवीजन कर रखा है मल्टीपल टाइम, तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्लिक करने में कि हाँ जी इसका आंसर ये है। आप सटीक रूप से करके और जल्दी से आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और ये रिवीजन जो है एक्यूरेसी बढ़ाने में भी हेल्प करता है। जो मैंने आपको ऊपर का बताया रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करना, ये एक्यूरेसी में हेल्प करता है। ठीक है, एज वेल एज दिस विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ सिलेक्शन एट इट इंक्रीजेज ओवरऑल रैंक। तो दोस्तों, ये जो है आपका ओवरऑल रैंक बढ़ा देता है। रिवीजन करेंगे आप, रिवीजन से आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, और एक्यूरेसी बढ़ने से आप ओवरऑल जो लड़के होंगे, लाखों स्टूडेंट है, उनमें आप टॉप में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है स्पीड। अब स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो स्पीड इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस कैन बी इंक्रीज बाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। पहले मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये इंक्रीज किया जा सकता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाया हुआ है, मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाए हुए हैं, 50, 100, ठीक है 25 ही, ठीक है, कम से कम तो 20-25 आपको लगा के जाना चाहिए। अगर आपने 20-25 भी लगाए हैं तो क्या करेगा ये, आपके रिवीजन, ओनली रिवीजन एंड एक्यूरेसी इज नॉट इनफ, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात अलग है, मैं आपको बताता हूँ।
ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप लगा लेते हैं कि इससे आपका स्पीड बढ़ जाता है और इससे आपके अटैम्प्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या हेल्प करता है, आपका अटैम्प्ट बढ़ाने में हेल्प करता है। बात समझ में आई? तो ये आपका इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को। आप 120 में 110 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना बढ़ेगी, है ना। और ये कैसे होगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और एक्यूरेसी, जो ऊपर का मैंने चीज़ बताया, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके साथ साथ आपको स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, जिससे भी आप पढ़ाई करते हैं, जो भी टीचर से, तो कहते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है स्लीप। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा। मैं CBT 2 का एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है, 2022 में। क्या हुआ उस टाइम पे, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे साथ एक दोस्त रहते थे, एक और एक दो, हाँ मेरे साथ दो दोस्त थे, जो हम एक ही होटल में ठहरे थे। वहाँ क्या हुआ दोस्तों, जो एक दोस्त थे उनमें से, जो हमारे दो दोस्त थे उनमें से एक जो दोस्त था वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि वो रात को जब सुबह हम लोग जगे तो मैंने पूछा मजाक में, भाई कितने बजे तक पढ़े हो? उसने बोला 1 बजे तक पढ़े, जबकि उसको सुबह उठ करके और फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने जाना है। ठीक है, आपको फर्स्ट शिफ्ट में नहीं भी जाना हो, फिर भी आप बहुत ही आराम से 10 बजे तक सो जाइए। 10 PM के बाद आप बिल्कुल पढ़ाई मत कीजिए। ठीक है, 10 बजे के बाद आप सोइए आराम से, सो करके 6 बजे तक 8 घंटा नींद लीजिए और आराम से उठिए। वो क्या किया, वो एग्जाम में जाकर नर्वस हो गया, क्योंकि उसने नींद ही नहीं ली थी ना पूरी। 1 बजे तक बंदा वो पढ़ता रहा, रिवाइज करता रहा चीज़ों को, और 1 बजे के बाद उठता है, 1 बजे के बाद सोता है और डायरेक्टली 6 बजे उठ जाता है, यानी कि मात्र 5 घंटे की नींद लिया हो। उसके दिमाग में जो डेटाज हैं, जो उसने पढ़ा है, वो क्या हो गया, मेसअप हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, और वो बहुत सारी गलती करके आ गया था। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप प्रॉपर नींद ले दोस्त। 8 आवर्स का स्लीप आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और पिछले 2 दिन, सपोज 13th को आपका एग्जाम होने वाला है, तो 12th और 11th दोनों दिन आपको बहुत ही अच्छे से नींद लेनी है। ठीक है, 11th और 12th को आप दोनों दिन 8-8 घंटे की नींद लीजिए, और मैं गारंटी देता हूँ आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली, स्कोर आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा एग्जाम सेंटर बहुत दूर है, हम वहाँ निकल ही रहे हैं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, हम कैसे सोएंगे? तो दोस्त आप प्रॉपर इंतजाम कीजिए। ट्रेन में भी आप 3rd AC का टिकट कराइए, बढ़िया से जाइए। ठीक है, 1 दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। जैसे 13 को आपका एग्जाम होने वाला है, तो आप 12th को शाम तक पहुंच जाइए। एग्जाम सेंटर के आसपास आप होटल पकड़िए कहीं पे, और उस होटल में आप ठहरिए। ठीक है, और वहाँ जाकर के अच्छे से खाना पीना खाइए और आराम से सो जाइए। भले ही आपका एग्जाम 13 को किसी भी शिफ्ट में हो, शिफ्ट मैटर नहीं करता है। ओके, तो 8 आवर्स ऑफ स्लीप फॉर लास्ट 2 ईच नाइट, फॉर लास्ट 2 ईच नाइट्स बिफोर द एग्जाम डे इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो एग्जाम डे से पहले 2 रात जो है, अगर आप 8-8 घंटे की नींद लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट विल हेल्प इन एग्जाम हॉल फॉर स्पीड, एक्यूरेसी एंड चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, चलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल दे करके बताया। इसीलिए जो है ना, गाइडेंस हमेशा लिया जाता है सिलेक्टेड कैंडिडेट से, क्योंकि उनके पास सारा एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या करना है। चलिए आपको मैं बताता हूँ, अगला पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये क्या करता है, इट गिव्स एबिलिटी टू परफॉर्म ऑप्टिमली अंडर प्रेशर। ये क्या करता है कि आपके अंदर शक्ति डाल देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये एबिलिटी आपको प्रदान करता है कि कितना भी एग्जाम में प्रेशर हो, भले ही आधे घंटे बचे हो और आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब बस आपको अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, एंड रिड्यूस द एंग्जाइटी इन एग्जाम हॉल। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपकी एंग्जाइटी को भी कम करता है, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं ना अंडर प्रेशर। प्रेशर हर एग्जाम में होता है, लेकिन प्रेशर में आप घबराएंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। ठीक है, जब आपको अपने आप पर भरोसा होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने इतने टेस्ट लगाए हैं। ठीक है, आप ये एक दिमाग में रहता है ना कि हाँ मैंने तो 50 टेस्ट लगाया है, मेरा सारा कुछ रिवाइज है, तो मैं आराम से कर लूँगा। तो वो जो ऊपर की जो चीज़ें मैंने आपको बताया, वो सभी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट मैंने बताया। ठीक है, चलिए, तो इससे क्या होगा, आप प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इट ऑल्सो हेल्प्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑकर्ड बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच। आज के टाइम में जैसा आपको पता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच होती हैं, कभी माउस नहीं काम कर रहा, ठीक है, किसी का लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो उस समय पे आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे पूरा आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट का। अगर आपका लेट से भी स्टार्ट होता है एग्जाम, ठीक है, तो आपको 90 मिनट दिया जाएगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आपका राइट है एग्जाम हॉल में 90 मिनट। तो आप पहले ही इंश्योर कर लें कि आपका माउस प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, ताकि ये सब टेक्निकल ग्लिच से बचा जा सके। अब आप इसको इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो यू कैन इंक्रीज इट बाय रिमेंबरिंग योर ड्यूटी। आप एक तो मैंने बताया कि आपने टेस्ट लगाया है, रिवाइज किया है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर एग्जाम हॉल में जाकर आपका कॉन्फिडेंस डोल जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी आपको अब कुछ नहीं करना, अपने भगवान को याद करना है, आप जिनको मानते हैं। ठीक है, और अपने माता पिता के कष्ट को याद करना है कि कितने कष्ट से वो आपके लिए पैसे इंतजाम कर रहे हैं, वो आपकी पढ़ाई का बोझ उठा रहे हैं।
खुद फटे कपड़े पहनते हैं, टूटे हुए जूते चप्पल पहनते हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स खरीदना हो या बुक्स हैं, जो भी चीज़ें खरीदनी हो वो आपको देते हैं। तो आप ये इंश्योर कीजिए, आप उनके दुख को, दर्द को एक बार जरूर याद कीजिए एग्जाम हॉल से पहले, ठीक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छे से, इसको गलत तरीके से नहीं लेना है, उनके दुख दर्द को याद करके आपको मोटिवेट होना है, एनर्जी लाना है खुद के अंदर कि नहीं मैं इस बार कर लूँगा। ओके, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपने भगवान को याद करके, अपने माँ बाप को याद करके, और हार्डवर्क और टेस्ट सीरीज से, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 2 और पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, तो अच्छे से आप देखेंगे इसको। कह रहा है अटेम्प्ट्स, जाहिर सी बात है अगर 120 क्वेश्चन है और आप अटेम्प्ट ही नहीं अच्छा करेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो सॉल्विंग अ लॉट ऑफ सेट्स, ये कैसे होगा, तो सॉल्विंग अ लॉट ऑफ सेट्स कैन हेल्प यू। क्या कर सकता है ये, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट सॉल्व कर चुके हैं, 50-100 सेट सॉल्व कर चुके हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, और आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस एग्जाम में मैं आपको बता दूं क्या सेफ रहेगा अटैम्प्ट, तो 110 आप अटैम्प्ट करके आइए कम से कम, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा भी लीजिए, रिस्क पे उठाइए, ठीक है। और 100 क्वेश्चन आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंस से सॉल्व करके आइए, ठीक है। क्या होगा उसमें कि अगर आप 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आते हैं और सपोज उसमें से 10 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन जो आप एक्स्ट्रा अटैम्प्ट लेंगे वो कहीं ना कहीं भरपाई करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप सेल्फ सेट लगाएंगे तो अटैम्प्ट बढ़ जाएगा, लेकिन मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने CBT 1 में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, लेकिन CBT 2 में कुछ घरेलू रीजन की वजह से, और कोविड भी था उस टाइम पे, तो उसके वजह से हमारा CBT 2 में सेट्स नहीं मैं लगा पाया था बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ मैं 20+ सेट्स लगाया होऊंगा, लेकिन मैंने रिवीजन पर बहुत अच्छा ध्यान दिया, क्योंकि सेट मारने में, सेट सॉल्व करने में उसमें टाइम लगता है, 1.5 घंटा 90 मिनट तो आपको सॉल्व करना है ऑनलाइन में, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको 1 घंटा उसको देखना पड़ेगा क्या गलती हुआ नहीं हुआ, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं टाइम नहीं था मेरे पास, और मैंने पूरा क्लैरिटी के साथ रिवीजन पर फोकस किया, ना कि सेट सॉल्व करने पर। हाँ, मैंने सेट सॉल्व किया, इतना ही सॉल्व किया ताकि मैं 120 क्वेश्चन गो थ्रू हो जाऊँ उस पूरे 90 मिनट में, और मैंने यही प्लान जो है फॉलो किया। और मैंने 20+, ज़्यादा नहीं था मेरा, 20+ या 20 के राउंड आप मान लीजिए, 20 के राउंड में टेस्ट सीरीज सॉल्व करके, और मैं इजीली क्रैक कर पाया था एग्जाम, और आज सर्विस में हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू हैव नॉट सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ सेट्स देन यू शुड कंप्लीट ऑल सिलेबसेस एंड रिवाइज। अगर आपने नहीं भी ज़्यादा सेट लगाए तो क्या करना है, आपकी सिलेबस को कंप्लीट और रिवाइज करना है। ये मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, और मैंने क्लियर किया है। तो चलिए, मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया है, और आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। लास्ट पॉइंट है मेंटल करेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताता हूँ कैसे। डोंट लिसन एंड वॉच अदर्स। मैं आपको जो कहानी बताया कि मेरे 2 दोस्त थे, उनमें से एग्जाम मेट, जो मेरे रूममेट भी थे, रूम में रहते थे, उनमें से एक जो है वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया, रात तक जग के, है ना। और मैं और एक और जो दूसरा दोस्त था, हम लोग सो गए थे आराम से, ठीक है। तो क्या है, अगर हम उसकी बात में आ जाते, वो जो दिन भर पढ़ाई किया, फिर रात में भी पढ़ाई किया, अगर उसकी तरह भी हम पढ़ाई करते तो हो सकता है कि हम एग्जाम में अटेम्प्ट्स कम कर पाते और भटक जाते। कई बार होते हैं ना कि आपको कोई कुछ गाइड कर रहा है, कोई भैया या चाचा जो खुद ने एग्जाम क्लियर कर पाए, वो आपको गाइड करते हैं कि हाँ ये कर लेना। तो वहाँ पे क्या होता है, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट होने लगता है। इसलिए आप बिल्कुल किसी की ना सुने, आपका जो एबिलिटी है, ठीक है। हाउ योर फ्रेंड्स आर डूइंग, डोंट थिंक, ये मत सोचिए कि मेरे दोस्त कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आप अपनी एग्जामिनेशन हॉल का प्लान, ठीक है, आपके एबिलिटी पर प्रिपेयर होना चाहिए कि आप कैसे करेंगे। इट इज़ नथिंग बट कॉन्फिडेंस ऑन योर ऑन एबिलिटी। ये जो मेंटल करेज है, ये आपका खुद के ऊपर विश्वास है, इसी को हम मेंटल करेज कहते हैं। और ये एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एबिलिटी पर ही प्लान तैयार करना है। मैंने आपको गाइड कर दिया, मैंने आपको 7 पॉइंट्स बता दिए, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस पूरा मिला करके, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए कि मैथ्स मेरा प्रॉब्लम है तो मैं रीजनिंग ज़्यादा अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। जीके जीएस मेरा अच्छा है तो उस चीज़ पर मैं कैसे ध्यान दूंगा। तो पूरा का पूरा ये प्लान होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है, तभी आप अचीव कर पाएंगे। तो विश्वास करिए, मैंने जो 7 पॉइंट्स बताए हैं उनको आप एक बार मनन कीजिए, विचार कीजिए, और किस हिसाब से आप सुधार कर सकते हैं उस हिसाब से आप सुधार कीजिए, ठीक है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों तक, अपने लव्ड वन तक जरूर शेयर कीजिए इस प्लान को, ठीक है।